जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज आप लोग का भारत एवं भारत के पड़ोसी देश के बारे में दोस्तों आज सेकेंड क्लास से रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं म्यांमार के बारे में, भूटान के बारे और श्रीलंका के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास में दोस्तों भारत के 7 देश पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखे थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और पाकिस्तान के बारे में विस्तार से देखे थे। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले म्यांमार के बारे में, भूटान के बारे में और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लोग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों, और अपने और दोस्तों के साथ साझा करना भी न भूलें, यानी कि शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये और झारखंड महिला सुपरवाइजर, झारखंड सचिवालय, झारखंड सहायक आचार्य, CDP सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको इससे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में जो भी आप लोग प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही लाया जाता है। आप लोग एग्जाम तक बने रहते तो आप लोग का हम गारंटी देते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, बट सच जितना आप लोग बताया जाएगा उतना आप लोगों को फॉलो करके करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए म्यांमार, ठीक है, म्यांमार का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो ये बर्मा है। ठीक है, राजधानी की बात करते हैं तो नाइपी ताव है। शासन प्रणाली आप लोग को सैनिक व्यवस्था है। सरकारी भाषा की बात करते हैं तो बर्मी है। धर्म देखिए आप लोग 3 धर्म मानते हैं वहाँ म्यांमार के लोग, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम हो गया, ये सब का। ठीक है, मुद्रा की बात करते हैं क्यात हो गया। उद्योग देखिए कृषि उद्योग, लकड़ी उद्योग, ऊन उद्योग, ये सब है। राइट, आयात की बात करते हैं तो मशीनरी हो गया। राष्ट्र दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हम लोग अब जानेंगे म्यांमार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले पॉइंट है। ठीक है, प्रश्न है। देखिए 1991 में आंग सान सू की नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की। ठीक है, कब? 4 जनवरी 1948, इसीलिए 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार की संसद के नाम की बात करते थे पायदा ओंगसू हलूटाव है। ठीक है, म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हालिंग ने सैन्य तख्ता पलट करके खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ठीक है, देखिए म्यांमार को सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला है आप लोग का, ट्रैक है अरुणा, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और आप लोगों का मी से मिजोरम। ठीक है, और सर्वाधिक राज्य की बात करते हैं टच करता है म्यांमार को, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पूछ देगा म्यांमार भारत के किस राज्य को सबसे अधिक टच करता है, यानी स्पर्श करता है, तो ये आप लोग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 4 राज्य है जो कि म्यांमार की सीमा से साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का श्रीलंका। श्रीलंका जिसका राजधानी आप लोग को पता ही होगा, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। ठीक है, और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा आप लोग का श्रीलंकन रुपया है। पुराना नाम सिलोन है। राष्ट्रगीत श्रीलंका माता यानी कि सिंहला। राष्ट्र दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्र दिवस आप लोग का 4 फरवरी है। राष्ट्र फूल की बात करते हैं तो लिली है। राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो नीला मोर है। ठीक है, नीला मोर है। देखिए राष्ट्र चीन की बात करते हैं तो राष्ट्र चीन आप लोग को स्वर्ण कमल से घिरा शेर है। राष्ट्र भाषा आप लोग का सिंहली है। अन्य भाषा में आप लोग का सिंहला हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्र खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल है। प्रमुख राष्ट्रीय दल देखिए वहाँ के राजनीतिक पॉलिटिकल दल की बात है, आप लोग जान लीजिए। यूनाइटेड फ्रीडम अलायंस है, तमिल नेशनल अलायंस है। ठीक है, यानी कि 2 पार्टी है वहाँ पे। शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इसका शासन प्रणाली आप लोगों को बहुदलीय एकात्मक गणतंत्र है। प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो विलियम गोपालावा है। प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर स्टीफन सेनानाइके हैं। धर्म की बात करते हैं, देखिए यहाँ भी 3 धर्म माना जाता है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, उद्योग की बात करते हैं कि प्रमुख उद्योग जान लीजिए आप लोग का चाय हो गया, हीरा हो गया, नारियल हो गया। और
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है आप लोग का महावेली। ठीक है, क्या दोस्तों, महावेली। देखिए श्रीलंका के कुछ प्रमुख स्टेडियम है, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। आर प्रेमदास स्टेडियम जो कि कोलंबो में है, पी सकमुट्टू स्टेडियम जो कि कोलंबो में है, सिहली स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि ये भी कोलंबो में है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए श्रीलंका पाक जलडमरू से अलग होता है, राइट, भारत से। आदमपुर भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, और श्रीलंका के पश्चिम में पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी स्थित है। उत्तर की ओर पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और श्रीलंका को पूर्व की मोती या फिर हिंद महासागर की मोती कहा जाता है, क्योंकि जो श्रीलंका है मोती के समान ही उसका क्या बोलते हैं, मानचित्र है। ठीक है, उसका क्षेत्र है, इसलिए उसको हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। देखिए श्रीलंका के 8 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से आप लोग का देखिए पदालोनारुआ है, सिगिरिया का प्राचीन शहर है, दाम्बुला का स्वर्णिम मंदिर है, गेले का पुराना शहर, और इस दुर्गीकरण अनुराधापुर शहर, कैंडी शहर श्रीलंका की मध्यवर्ती उच्च भूमि और सिंहराजा वन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, देखिए वर्ष 2009 में यहाँ पे लिट्टे द्वारा जो गृह युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। ठीक है, और लिट्टे के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लिट्टे का फुल फॉर्म होता है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। ठीक है, देखिए श्री मावो भंडारनायके को विश्व की पहली प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, और ये श्रीलंका में ही श्रीलंका की पहला प्रधानमंत्री ये बनी है ना। देखिए जैसा कि आप सभी को बताएं, इसके मानचित्र के कारण ही इसको हिंद महासागर की मोती कहा जाता है, क्योंकि ये मोती के समान दिखता है ना। देखिए हम्बन टोटा श्रीलंका का सर्व प्रमुख बंदरगाह है। उस जगह हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आप लोग का श्रीलंका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए भारत ने 2016 में श्रीलंका के जाखना में दुरैयाप्पा स्टेडियम का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का हम लोग आप देखते हैं भूटान के बारे में। ठीक है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। तो देखिए भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी आप लोग क्या है, थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू है। मुद्रा की बात करते हैं तो नगलट्रम है। ठीक है, और यहाँ की संसद की पार्लियामेंट की बात करते थे तसोंगडू है। ठीक है, और राष्ट्रीय भाषा देख लीजिए आप लोग का जोंखा है और नेपाली है। और धर्म की बात करते हैं तो भूटान में बौद्ध धर्म को माना जाता है। ठीक है, और राष्ट्र दिवस की बात करते हैं, राष्ट्र दिवस 17 दिसंबर है। नेक्स्ट है आप लोग का शासन प्रणाली। यह की शासन प्रणाली भारत की तरह ही लोकतांत्रिक है। ठीक है, और जनता द्वारा वहाँ की MP MLA को चुना जाता है। और राष्ट्र खेल देख लीजिए आप लोग, तीरंदाजी है। राष्ट्र पशु टॉकिन है जो कि बकरी के जैसा ही दिखता है। राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो रेवेन कोवा है। ठीक है, रेवेन कोवा है। अब हम लोग इसका भूटान के कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और ये आगामी आने वाली एग्जामिनेशन में आप लोग के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए भूटान 1971 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। कब? 1971 ईस्वी। ये सब आप लोग डेट याद करते जाइएगा, क्योंकि यही सबसे प्रश्न बनता है। ठीक है, 1973 में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। कब बना था? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, भूटान सार्क देश है। ठीक है, और भूटान की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो कुल टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 7,41,919 है। ठीक है, प्रति व्यक्ति GDP की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति GDP है यहाँ पे $76 पर व्यक्ति। देखिए नगरीय जनसंख्या देख लीजिए 38.6% है। जीवन प्रत्याशा आप लोग को 69.51% है। ठीक ना। यहाँ के कुछ प्रजातियाँ हैं जैसे कि भूटानी हो गया, पारंपरिक नेपाली हो गया, ये सब है।
कृषि योग्य भूमि यहाँ पे 2.6% ही है, बाद बाकी पहाड़ पर्वत है वहाँ पे, है ना। उद्योग देखिए आप लोग का सीमेंट उद्योग हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, फल उद्योग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब वहाँ पे व्यापार किया जाता है। देखिए आयात क्या क्या किया जाता है, निर्यात क्या क्या किया जाता है, ठीक है। देखिए ईंधन किया जाता है, आयात मशीनरी, वाहन, अनाज। निर्यात में आप लोग का जिप्सम हो गया, सीमेंट हो गया, हथकरघा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब का मेनली किया जाता है। देखिए और जो ये आप लोग का भूटान है, उत्तर में चीन, शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। भूटान के उत्तर में चीन है, बाद बाकी जितना भी भाग है वो इंडिया के साथ घिरा हुआ है, ठीक है। भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में देश घोषित किया है। कब किया है? 1974 ईस्वी में। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है, राइट। भूटान में 1960 तक सड़क, मोबाइल, बिजली, पानी, बिजली, डाक, ये सब का सुविधा नहीं था, है ना। भूटान में इंटरनेट देखिए 1999 में शुरू हुआ था। भूटान के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे जान लीजिए, ल्यूनचेन जिग्मी वाई क्या है? थिनले था, ठीक है। और वर्तमान में है के प्रधानमंत्री जान लीजिए क्या है? तत्सेरिंग तोब्गे। भूटान के राजा जो कि जिग्मे खेसर नाम ख्याल वांगचुक है ना। भूटान को देखिए स्पर्श करने वाले भारत के राज्य देख लीजिए। भारत के टोटल राज्य 4 राज्य स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ, ठीक है। तो जान लीजिए कौन 4 राज्य हैं। देखिए इसका कुछ ट्रिक है, ट्रिक की मदद से आप लोग को बताए हैं। साम, ठीक है। साम, एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और बी से वेस्ट बंगाल, यानी कि आप लोग बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कि टोटल 4 जो देश राज्य है जो कि भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग के हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, CDP की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।